हिस्टीरिया एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। साइकियाट्रिस्ट के मुताबिक जब कोई व्यक्ति मेंटली या इमोशनली परेशान होता है तो अनजाने में अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता है और असामान्य हरकतें करता है। इसमें एक व्यक्ति को ऐसा करते देख दूसरा, तीसरा और कई अन्य लोग असामान्य हरकतें कर सकते हैं। इसमें व्यक्ति अंदर ही अंदर घुट रहा होता है और अपना दर्द किसी को नहीं बता पाता। वह चाहता है कि लोग उससे बात करें, उसकी समस्याएं पूछें। ज़्यादातर लोग ऐसे पेशेंट्स को झड़वाने किसी मंदिर या तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जहाँ पहले से कोई ना कोई हिस्टीरिया का पेशेंट झूमता रहता है। दूसरा पेशेंट जब किसी ऐसे को देखता है तो वो भी झूमना शुरू कर देता है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स एक दूसरे को कॉपी करते हैं। तब हिस्टीरिया मास हिस्टीरिया बन जाता है। हिस्टीरिया के जो लक्षण आपको दिख सकते हैं उनमें शामिल है सांस ना आना, पेट में दर्द होना, बालों को नोचना, दीवारों पर हाथ पैर मारना, ज़मीन पर सिर पटकना, इधर उधर भागना, आवाज़ बदलकर कुछ कहना, उल्टी सीधी डिमांड करना, बेहोश होना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा रोना, 2 से 4 मिनट के लिए बेहोश होकर अकड़ जाना, उदास रहना, भूख और नींद में कमी, अपने लोगों पर शक करना कि मुझे ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये सब हिस्टीरिया के लक्षण हैं। मास हिस्टीरिया डॉक्टर्स के मुताबिक अक्सर कल्चरल बिलीव वाली जगहों पर दिखने वाली बीमारी है। ये समस्या गांव और कम पढ़े लिखे लोगों के बीच में ज़्यादा पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि कल्चरल बिलीव के कारण ये बीमारी होती है। जब कल्चरल बिलीव अनमैनेजेबल हो जाता है या ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है तो मास हिस्टीरिया की समस्या होती है। इसलिए कई लोग कहते हैं कि किसी व्यक्ति को माता आ गई है, उस व्यक्ति पे भूत प्रेत चढ़ गया है। असल में ये हिस्टीरिया होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती भूत प्रेत या माता जैसी। ये समस्या ज़्यादातर महिलाओं में देखी जाती है जो कम पढ़ी लिखी है या फिर जो अपनी इच्छा और मन की बात को अंदर ही अंदर दबा के रख रहे हैं, और अक्सर ये गांव में ही होता है। किसी से कुछ कह नहीं पाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये महिला को ही हो। यह समस्या पुरुषों में भी बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। हिस्टीरिया के दौरे को लोग अक्सर मिर्गी का दौरा समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग होते हैं। मिर्गी और मास हिस्टीरिया के दौरे में अंतर होता है। मिर्गी का दौरा कहीं भी पड़ सकता है, पेशेंट को इसका आभास नहीं होता है, इसमें मुंह से झाग निकलता है। ये दौरा 1 से 3 मिनट तक रहता है, इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। जबकि हिस्टीरिया का दौरा तभी आता है जब आसपास लोग रहते हैं। इसमें पेशेंट का अनइंटेंशनल मोटिव रहता है कि लोग उसको अटेंशन दें। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से ये कर रहा है, एक मेंटल सिचुएशन बनी होती है। इसके दौरे में पेशेंट के मुंह से झाग कभी नहीं निकलेगा। पेशेंट को 15 से 20 मिनट तक या 1 घंटे तक यह दौरा रह सकता है। पेशेंट अपनी दबी हुई और अधूरी मन की इच्छाओं को पूरा करने की जिद करता है, तो सामने वाले को सुनने में लगता है कि इसको भूत प्रेत आ गया। बट दिस इज़ द केस ऑफ हिस्टीरिया। हिस्टीरिया को कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको समझते हैं। क्या होता है कि हिस्टीरिया के कंडीशन में साइकोलॉजिकल सिम्टम यानी कि जो साइकोलॉजिकल लक्षण हैं, मन के जो दिमाग के जो लक्षण हैं, वो फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे परिवार को लगता है कि इसको कोई शारीरिक बीमारी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिंपली एक कन्वर्जन डिसऑर्डर है, मेंटल कंडीशन की वजह से होता है। हिस्टीरिया का पेशेंट अक्सर ये शिकायत करता है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा है, लग रहा है कि कोई उसका गला दबा रहा है, सांस नहीं आ रही है या कोई चीख रहा है। ये सारी तकलीफ पेशेंट को मेंटल कंडीशन की वजह से होती है। ऐसा सच में नहीं होता है। इस मेंटल कंडीशन को लोग अंधविश्वास से जोड़कर भूत प्रेत, आत्मा चुड़ैल या माता जी के चढ़ने का नाम देने लगते हैं। बट अगर आप मेडिकली देखें तो ये सिंपली हिस्टीरिया का केस होता है जिसको ठीक किया जा सकता है।